यही कि हमारा जाति कौन सा है। जाति कौन सा है? हाँ बिल्कुल यही मुद्दा रहेगा और इस बार बिल्कुल यही मुद्दा जाति से ऊपर उठ करके हमने बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, है। कोई हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस जात में जी रहे हैं ना, हाँ। सफिशिएंट है हमारा। क्योंकि इसके बाद शिक्षा की बात करना बेवकूफ़ी और बेईमानी है। किस बात के लिए शिक्षा करके भी हम लोग यहीं पड़े रहेंगे, बिहार में न रोजगार होगा ही। 1 महीना पहले बिल्कुल वही समीकरण जो पहले से था वही आ जाएगा। मुस्लिम देखेगा, हिंदू देखेगा, मुस्लिम में अलग बढ़ जाएगा पसमानदा और ये बांटने लगेंगे। और जो हिंदू हैं वो फिर हिंदू जो हैं वो फिर कुर्मी कोयरी कुशवाहा में बंटने लगेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड में बंटने लगेंगे। जातीय कतीतर इतना हो चुका है ना, हर जातियों के अंदर जातियाँ खोजने लगी जाएगी और उसी पे चुनाव का धर्रा और समीकरण होता है। नीतीश जी की जाति की आबादी कितनी है बिहार में? 2.5 से 3%। 20 साल से हमने उनको मुख्यमंत्री बना के रखा है ना, फिर से मौका दे देंगे, उनको। हाँ, उनसे अच्छा हमें फिलहाल कोई नहीं लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि बिहार में हर पार्टी जो है नए वादे कर रही है, लेकिन अभी जो है हम जनता के बीच हैं। जनता से पूछेंगे कि इस बार उनका मुद्दा जो होगा, इस बार उनका क्या मुद्दा होगा, इस बार वो क्या सोच करके वोट देंगे और क्या समझ के वोट देंगे। अभी इस बार जो है बिहार में विधानसभा चुनाव है, किस बातों को ध्यान पे रख करके वोट दीजिएगा? मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, पलायन, ये तमाम मुद्दा होगा। इसी मुद्दे पे वोट पड़ेगा। मंदिर, मस्जिद, बाप, ये सब पे वोट नहीं किसी को देने जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, ये सब हिंदू मुस्लिम कब तक करिएगा? है सब पार्टी अपना गोटी सेट करने में लगा हुआ। जो जिस पार्टी का वर्कर है, अब उसका भी उन वर्करों का क्या होगा, उनको कौन देखने वाला? हम लेके अब क्षेत्र में लग जाते हैं और लोग को लगता है कि इससे बड़ा कोई नेता नहीं। वो आरजेडी हो, भाजपा हो, जेडीयू हो, चिराग पासवान का पार्टी हो या हम अवामी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, इस तमाम पार्टियां इसी तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं पर शोषण कर रही है लोग। अब तमाम लोग का नज़र बना हुआ है, मगर जो शिक्षा की, रोजगार की, अर्थव्यवस्था की बात करेगा, युवा सरकार आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो मुद्दा क्या रहेगा? बिहार में विधानसभा चुनाव है, वोट डालते समय इंसान किस बातों को ध्यान में रख करके वोट डालेगा? यही कि हमारा जाति कौन सा है। जाति कौन सा है? हाँ बिल्कुल यही मुद्दा रहेगा और इस बार बिल्कुल यही मुद्दा जाति से ऊपर उठ करके हम नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस जात में जी रहे हैं ना, सफिशिएंट है हमारा। क्योंकि इसके बाद शिक्षा की बात करना बेवकूफ़ी और बेईमानी है। किस बात के लिए शिक्षा करके भी हम लोग यहीं पड़े रहेंगे, बिहार में न रोजगार होगा ही। शिक्षा कर लेंगे तो बार बार काम करेगा कि भैया आप काम करें। काम कहाँ करेंगे? तो जाएंगे विदेश, जाएंगे हम दूसरे राज्य में। मजदूरों का देश और राज्य बन के रह चुका बिहार और हम बात कर रहे हैं कि बार बार यही बात करते हैं। अंतम आते आते वही होता है, हमारा जात कौन है। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ है नहीं, कहने की तो बात होगी रोजगार, शिक्षा। कब तक ये बात और चर्चा होती रही है? ये क्या नहीं हो जा रही है? पुनः यही चर्चा होगी अभी तक, कब तक? जब तक कि चुनाव के अंतिम चरण ना आ जाए। 1 महीना पहले बिल्कुल वही समीकरण जो पहले से था वही आ जाएगी। मुस्लिम देखेगा, हिंदू देखेगा, मुस्लिम में अलग बढ़ जाएगा पसमानदा और ये बांटने लगेंगे। और जो हिंदू हैं वो फिर हिंदू जो हैं वो फिर कुर्मी कोयरी कुशवाहा में बंटने लगेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड में बंटने लगेंगे। जातीय कतीतर इतना हो चुका है ना, हर जातियों के अंदर जातियाँ खोजने लगी जाएगी और उसी पे चुनाव का धर्रा और समीकरण होता है। लेकिन अभी तक जैसे ही 1 महीना पहले तक हमारा चर्चा रहेगा, हम किसको वोट देंगे भैया? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये वो। लेकिन ऐसा कभी हुआ न, इस बार होने जा रहा है। पुनः वही चीज़ हो रहा है और उसका माहौल भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन हम चर्चा अभी तक जहीं भी पूछेगा, बोलिएगा युवा जागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बातें होती है, हम डिबेट कर रहे हैं इस पे, लेकिन जैसे ही आप डिबेट का धर्रा को देखिएगा तो एक ही बात पे वो भीड़ होता है कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। वहाँ पे हो रही है कि कितना अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो। हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ तक हम शिक्षित हो पा रहे हैं कि नहीं, और शिक्षित हुए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिला कि नहीं, क्या हम सिर्फ डिग्रियां ले लिए। इस बात पे चर्चा करने के लिए उस तरह का माहौल ही नहीं तैयार हो रहा है। और इस माहौल में आप चर्चा कर रहे हैं तो हमसे बड़ा तो बेवकूफ़ कोई है नहीं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है जाति को बिल्कुल उसी पे इस बार भी हो रहा है। अगर के लोग नौकरी बेरोजगारी से परेशान है, शिक्षा का अभाव है, हर चीज़ से परेशान है, लेकिन वोट देते समय यही देखेंगे कि सामने
सामने वाला जाति कुछ हो जाती है। ये परेशानी कब तक है? चुनाव होने से 1 महीना पहले तक उनके परेशानी है। चुनाव हो जैसी डेट आ जाएगा उनके बाद कोई परेशानी नहीं रहेगा। वो देखेंगे कि नेताजी के बेटा तो विदेश में पढ़ ही रहा है, वो तालियां बजाएंगे, जिंदाबाद करेंगे, भाषण हो जाएगा। हर दल में यही होगा, हम तालियां बजाएंगे और खुश हो जाएंगे। ये सब गौन हो जाएगा, उनकी सोचने की मानसिकता खत्म हो जाएगी। हम सिर्फ सोचेंगे कि कौन नेताजी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कौन नेताजी जातिवाद राजनीति कर रहे हैं, ना फिर हम लोग ये कर रहे हैं। देख लीजिए आप क्या कह रहे थे? कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर की प्रक्रिया रुकी उसको कृपया थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए, बढ़ाएं और हम लोग को अपने अपने जिले में वापस भेज दें। कितनी परेशानी होती है? बहुत ही परेशानी है। 300 लगभग किलोमीटर दूर मेरा पोस्टिंग है और हमको आने जाने में, और बच्चे मेरे दूसरे के घर में छोड़ के और अकेले रह रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। थोड़ा आप लोग उसको बढ़ाइए। बस जिले में कि जहाँ पे आपका घर है वहीं पर घर के पास ना दे, बस जिला में भेज दिया। बस जिला में मेरे जैसे बहुत महिलाएं और पुरुष भी, इवन पुरुष भी बहुत परेशान है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग बढ़ाइए। टाइम मिलेगा। बहुत अच्छी शिक्षा क्लास, तो यही प्रॉब्लम है कि बच्चे बहुत कम आते हैं, लेकिन टोटल टीचर और सारे सब्जेक्ट के टीचर। एक मिनट लूंगी। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, किस मुद्दों को ध्यान पर रख के वोट कीजिएगा? पहले मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए, उसी पे वोट मिलेगा। हाँ पता है 1,60,000 समथिंग है, 1,90,000 है जो टीचर। अगर उनका ट्रांसफर तो सोचिए कितना वोट मिलेगा, कितना बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। इसलिए आप लोग थोड़ा कीजिए। आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हाँ मेरे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। अच्छी शिक्षा मिल रही है। बस पटना में ही डाले हुए हैं। ठीक है डाले हुए। चलिए, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। वोट करते समय जब हम वोटिंग करने जाएंगे तो मुद्दा इस बार दिमाग में क्या रहेगा? शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य। शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य। अभी हमने इनसे बात की, उन्होंने कहा कि भले ही हम अभी तक लास्ट मोमेंट पे बात करें, लेकिन जैसे ही वोट डाले जाएंगे देखेंगे कि सामने वाला हमारे जात का है या नहीं। दुर्भाग्य है हम लोग का, दुर्भाग्य है हम लोग का कि हम लोग जात देख के वोट करते हैं। अब वो हर एक इंसान को सोचना चाहिए, अगर जाति में रहिएगा तो जातीय में फसल रह जाइएगा। फिर आखिर आज के डेट में मेरा बिहार पिछड़ा क्यों है? कारण यही है, हम जात देख के वोट करते हैं। न तो स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, न तो शिक्षा के बारे में सोचते हैं, न तो बेरोजगारी के बारे में सोचते हैं। यही कारण है बिहार को पिछड़ा राज करना। यही कारण है बिहार को पिछड़ा। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, वोट देने जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि भले हम बहुत बात करें कि शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, लेकिन जब भी जाते हैं तो लोग जो है जाति के नाम पर वोट मार के आ जाते हैं। औरों का पता नहीं, हम लोग तो नहीं देते हैं। नीतीश जी की जाति की आबादी कितनी है बिहार में? 2.5 से 3%। 20 साल से हमने उनको मुख्यमंत्री बना के रखा है ना, फिर से मौका दे देंगे, उनको। हाँ, उनसे अच्छा हमें फिलहाल कोई नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए नीतीश जी से अच्छा कोई भी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। तो बार कह रही है क्या वो लायक नहीं है नीतीश कुमार? अब देख, वो तो 20 साल से बोल रहे हैं, हाँ तो वो 20 साल से बोल रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? कुछ सालों से जो है नहीं, वो 20 साल से नीतीश जी की आलोचना कर रहे हैं। तो क्या हो गया उससे? हम लोग को थोड़ा फर्क पड़ता है। हम लोग वोट फिर उन्हीं को देते हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार उस कंडीशन में है कि अब चला पाएंगे? ऐसे ही चला रहे हैं, 38 जिला और 12 करोड़ आदमी को ऐसे ही चला रहे हैं। बिल्कुल चला लेंगे। तो आरोप लगा रहा है कि अब उनके हालात ठीक नहीं है। अब वो 20 साल से आरोप लगा रहा है, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। नीतीश कुमार को बिल्कुल वही चाहिए। बेटे को लेकर भी बड़ी जो है चर्चाएं आ रही है कि बेटा आने वाला है। अब देखिए, अभिषेक बच्चन का भी अमिताभ बच्चन बन सकता है। अच्छा, अभिषेक बच्चन बना रहे हैं। तो फिर अमिताभ रहेगा तो नीतीश जी अमिताभ है। जो उनके अंदर टैलेंट है वो किसी और के अंदर है या नहीं, पहले अपने आप को आके प्रूव कीजिए। ये कह रहे हैं कि निषाद कुमार जो है वो अभिषेक बच्चन बनने वाले हैं। कौन कह रहे हैं? ये लोग भाजपा वाले हैं, समझे? हाँ। 5 उंगली मलाई में रखना चाहते हैं। आप पीछे से तीर भी मारना चाहते हैं, खंजर भी मारना चाहते हैं। ये भाजपा वाले हैं, इनकी मानसिकता वही रहेगा कि बिहार में सरकार बना ले, लेकिन ये बिहार, यहाँ उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है। और रही बात भाजपा, आप बिहार में नीतीश कुमार का छोटा भाई रहे और हमेशा बन के रहना पड़ेगा। अच्छा, सवाल ये था, मुद्दा ये था कि इस बार जब वोटिंग देंगे तो मुद्दा क्या रहेगा? क्या सिर्फ इस बात को देख के ध्यान में रखेंगे कि हमारी जाति वाला सामने वाला प्रत्याशी है, सिर्फ वोट मार के आ गए, या मुद्दे को ध्यान पे रखें कि भी रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के? क्या बात है, मुद्दा तो बहुत सारा है। जैसे में आप देखिए, बिहार में विकास, नल जल रोड, मुद्दा वोटिंग करने का मुद्दा यही रहेगा। हाँ बिल्कुल, रोड, नल जल, बिजली, स्वास्थ्य विभाग, बिहार में सुशासन की सरकार, यही सब तो मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, बिहार में सुशासन की सरकार। आप बताइए, नहीं लग रहा आपको बिहार में सुशासन की सरकार? जो लोग सुशासन की सरकार में अभी हैं, देखें होली में तेज प्रताप जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था। दीपक
नाचो, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। और जब आप पावर में नहीं है तो सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। अगर पावर में आइएगा तो क्या करिएगा? कहीं तो इतिहास नहीं दोहरा, मजाकिया लहजे में कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इतिहास तो ना दोहरा दीजिएगा क्या? कहीं ना फिर 2005 से पहले वाला जंगल ला के फिर तो नहीं खड़ा कर दीजिएगा, वही ना कीजिएगा। जब अभी पावर में नहीं है, आपके पास पावर है नहीं तो अभी आप सस्पेंड कर रहे हैं। तेज प्रताप का क्या हक होता है सस्पेंड करने का? हक है सस्पेंड करने का, पावर है सस्पेंड करने का, लेकिन कह रहे हैं सस्पेंड कर दिया जाओ। धौंस दिखा रहे हैं। एक वीडियो, एक पोस्टर पे हम फोटो लगा हुआ देखे थे। सी बॉर्डर का जब रिपोर्ट आया था ना, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। सी बॉर्डर के रिपोर्ट से तेजस्वी यादव 2025 के मुख्यमंत्री बन गए, समझे। लेकिन हाथ में लालटेन जलाए हुए थे, हाथ में से लाने लगे भाग रहे थे। हम देखे तो मेरा दिमाग घूम हो गया। अरे भाई, लालटेन का जमाना है कहाँ? अब लालटेन कहाँ चल रहा है? चलिए, तो हमारे साथ जो है जनता थी। जनता का कहना है कि जो मुद्दा रहेगा वो मुद्दा जो है शिक्षा, रोजगार और जो है स्वास्थ्य को लेकर के ही रहेगा। बाकी आपकी क्या राय थी, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया दो दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।